and I write about entrepreneurs, and they have perhaps some of the toughest times in the business. You've done the same right. पहले आप लोग एकदम आराम से सुनिए और देखिए कि कैसे बात करते हैं, कैसे स्ट्रक होते हैं बीच बीच में, कैसे फीलर्स वर्ड का यूज करते हैं। तो गाइस मैं ये बताना चाहता हूँ कि अक्षय कुमार का इंटरव्यू हो चाहे जो मन करे वो बोले, मैटर नहीं करता है। मैटर ये है कि इन्होंने जो इंग्लिश यूज किया है ये कितनी बड़ी इंग्लिश है, ये एकदम जीरो लेवल की इंग्लिश है जो हम अक्सर अपने इंस्टीट्यूशन में, हम अपने संस्था में, हम अपने कोचिंग में, हम अपने स्कूल में, अपने कॉलेजेस में पढ़ते हैं। बट प्रॉब्लम इज दैट वी कांट स्पीक, हम बोल नहीं सकते हैं। क्यों? बट मैं ये बता रहा हूं कि आप मेरे को बताओ कि इसमें कहां बहुत बड़ा ग्रामर था। यू स्टार्टेड पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यू हैव डन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दे हैव सिंपल सेंटेंस, आई राइट प्रेजेंट इंडेफिनिट, वेयर कंजंक्शन, दे से वे लोग कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो गाइस मैं क्या बोल रहा हूं ना कि हम लोग छोटी छोटी बात ही अगर पढ़े ना तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं। बट यही मतलब यही मील का पत्थर है कि इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, and I'm not talking about only for English language, if you want to learn any kinds of language, so you will have to speak the language. Okay, hello everyone, good morning to all of you guys। आज हम लोग बात करेंगे सचिन तेंदुलकर के बारे में, आज हम लोग बात करेंगे अक्षय कुमार के बारे में, आज हम लोग बात करेंगे शाहरुख खान के बारे में, आज हम लोग बात करेंगे अमिताभ बच्चन के बारे में। यस गाइस, आई मीन कि आज हम लोग सारे स्टार्स लोगों के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, आज हम बात करेंगे विराट कोहली के बारे में कि आखिर इन सबका जब हम बैकग्राउंड देखते हैं तो हमें पता चलता है कि किसी ने भी अपनी पढ़ाई, किसी ने भी अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं की, कोई भी ग्रेजुएट नहीं था। बट आखिर इतना फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोल पाते हैं? कैसे अक्षय कुमार अपना कोई भी इंटरव्यू इंग्लिश में दे देते हैं? कैसे शाहरुख खान एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोल लेता है? कैसे आमिर खान एकदम फ्लुएंट इंग्लिश में बात कर लेते हैं? कैसे विराट कोहली कहीं पे भी देश के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के इंग्लिश में इंटरव्यू दे सकता है, जो कि मैट्रिक पास है, जो कि इंटरमीडिएट किया हुआ है, जो कि 8th क्लास तक पढ़ाई किया हुआ है। तो गाइस आज हम इन सारे मंत्र को जानेंगे, इन सारे सिचुएशन को जानेंगे, इन सारे स्टेप्स को जानेंगे कि कैसे कैसे ये पॉसिबल है। ओके, सो गाइस आज मैं आप लोगों के सामने अक्षय कुमार का एक इंटरव्यू का सेशन लेकर आया हूं। सबसे पहले तो आप उन्हें सुन लीजिए, ओके। लेकिन सुनने से पहले याद रखिएगा कि सुनना यह है कि सब लोग इंग्लिश बोलते हैं, मैं भी इंग्लिश बोलता हूं, आप भी इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन हमारे अंदर प्रॉब्लम क्या है ना कि हम अगर बोलते बोलते कहीं रुक गए तो हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं। बट ये लोग नहीं करते हैं, क्योंकि आप देखिएगा आज के डेट में भी अक्षय कुमार जब इंग्लिश बोलते हैं तो रुक जाते हैं, यू नो ये सारी चीजें फीलर्स वर्ड का यूज करने लगते हैं। तो गाइज पहले आप इनका इंटरव्यू देखिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि आखिर वो बोल क्या रहे हैं। क्या वो हमें नहीं आता है? बिल्कुल आता है। जो इंग्लिश हम पढ़ते हैं, जो हम बोलते हैं, वही ये भी बोलते हैं। बट ये आखिर अलग क्यों लगता है? इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन हिज डेडिकेशन, ऑन हिज एक्सपीरियंस। ओके, सो पहले आप लोग वीडियो को देखिए। And I write about entrepreneurs, and they have perhaps some of the toughest times in the business. You've done the same right. पहले आप लोग एकदम आराम से सुनिए और देखिए कि कैसे बात करते हैं, कैसे स्ट्रक होते हैं बीच बीच में, कैसे फीलर्स वर्ड का यूज करते हैं। Yes, it's been a hard journey and it's been a different kind of experience. देखा ना कितना देर देर पॉज ले रहा है। From where to start now to answer your questions. It's going to take a lot of time to talk about it. My formula has been a very different kind of formula. I'll tell you something. Yes, my hard work is a lot. In my film industry, I've been working hard since I was 28 years now. I've finished about 130 films. And I've now become a producer since last ये यही देखना है कि कितना देर का ये पॉज ले रहा है लोग, फिर भी बोल रहा है। बट हम लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं। And so on, and even Batman also. I always wanted to bring, the most important thing of my life has been
that I wanted a change. Every time anybody tries to put an image on me, I have always jumped to some other image. I never wanted to be in one track because I always think a change is the most important thing in anybody's life. Because if the person can change himself, he can do many different things. बस मैं यही बताना चाहता हूँ कि हर लोग सोच के ही बोलते हैं यार, हर लोग पॉज लेते हैं, हर लोग रुकते हैं। ओके, चलिए मैं बताता हूँ कि आखिर इन्होंने बोला क्या। ओके गाइस, तो आप लोगों ने देखा कि अक्षय कुमार कैसे इंग्लिश में स्पीच दे रहे थे, कैसे इंग्लिश में अपना इंटरव्यू दे रहे थे, कैसे बातें कर रहे थे, वे भी पॉज ले रहे थे और हम भी पॉज लेते हैं। तो फिर भैया इसमें शर्म की बात कहाँ से आ गई? देखिए, हम में और उनमें क्या डिफरेंस है? हम लोग में और उन लोगों में बस डिफरेंस है ये कि हम लोग ना इंग्लिश को समझते हैं, इंग्लिश को वो लोग भी समझते हैं। बस डिफरेंस ये है कि वे लोग इंग्लिश समझकर बोलते भी हैं और हम केवल समझ के रह जाते हैं, सुन के रह जाते हैं, लेकिन सुनते भी और बोलते भी हैं। Whatever it is wrong or right doesn't matter. Matter is that I have to speak English. Okay. So guys, if you want to learn English, if you want to become a speaker in English language, so you will have to speak English. So you will have to speak English by any rate and by any cost. Okay. So guys, अब हम आपको बता रहे हैं कि आखिर वो लोगों ने बात क्या किया, जो इंटरव्यू ले रही थी उनसे आखिर क्वेश्चन क्या की, और वो अपने आंसर में कौन कौन सी बात बोले, और ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक्स को उन्होंने टच किया, कौन कौन से टॉपिक को उन्होंने यूज किया, इन सारी चीजों को हम समझेंगे। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। आइए, जैसे ये वाला जो आपको जो पैसेज दिख रहा है, ये लेडी पूछी थी इनसे, अक्षय कुमार से। मैं उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट किया हूं कि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है, यहां से लेकर यहां तक क्वेश्चन है जो कि अक्षय कुमार से किया गया था। ठीक है, देखिए क्या की है, क्या पूछी है। ये बोल रही है इनसे, आई राइट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जितना भी अंडरलाइन किया हुआ हूं वर्ड, ये सब कहीं ना कहीं आपके टेंसेस है, सिंपल सेंटेंसेस है, वॉइस है, तो मतलब ग्रामर का छोटा छोटा ही टॉपिक है जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, जब अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। ओके, सो गाइज, आई राइट, राइट क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। मैं लिखता हूं, जबकि ये लड़की है तो क्या होगा? मैं लिखती हूं। ओके, मैं लिखती हूं अबाउट स्टार्टअप्स, स्टार्टअप्स के बारे में, और आई राइट, मैं लिखती हूं अबाउट एंटरप्रेन्योर्स एंड दे हैव परहैप्स सम ऑफ द टफेस्ट टाइम व्हेन दे बिल्ड देयर बिजनेसेस। कह रही है कि जैसा कि मैं स्टार्टअप्स के बारे में लिखती हूं, मैं उद्योगपतियों के बारे में लिखती हूं, और दे हैव परहैप्स सम ऑफ द टफेस्ट टाइम, उन लोगों के पास, उन लोगों को, दे हैव, उन लोगों को हुआ होगा, उन लोगों के पास आया होगा शायद कुछ बहुत ही कठिन वक्त, कुछ बहुत ही कठिन समय, जब दे बिल्ड देयर बिजनेस, जब वे लोग अपने बिजनेस को क्या कर रहे थे? बना रहे थे। ठीक है, यू हैव डन, आपको भी पता है कि सब्जेक्ट प्लस हैव एज प्लस V3 का मतलब होता है कि सब्जेक्ट ने ये काम किया है। यू हैव डन, आपने भी किया है, द सेम ग्राइंड टू, यानी द सेम ग्राइंड टू का मतलब कि आपने भी वैसा ही संघर्ष किया है। ओके, एज एन एक्टर, एक एक्टर के रूप में। सो यू नो, अब देखिए ये यू नो जो है ना, ये है यू नो, ये फीलर वर्ड है, इसका कोई मीनिंग यहां निकल के नहीं आएगा। यू स्टार्टेड, ये स्टार्ट का V2 है। आपने शुरू किया योर लाइफ फ्रॉम ग्राउंड जीरो, अपने जीवन को एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से, ग्राउंड जीरो का मतलब क्या था? एकदम निम्न स्तर से। एंड टुडे, और आज, आई मीन, अब यहाँ आई मीन जो है ये भी एक फीलर वर्ड है, इसका भी मतलब यहाँ कुछ नहीं निकलेगा, बट ऐसे अगर इसका लिटरली मीनिंग देखा जाए तो आई मीन का मतलब होता है मेरा मतलब है कि, बट टुडे, एंड टुडे आई मीन आई वाज रीडिंग आर्किटेक्चरल डाइजेस्ट, हालांकि मैं पढ़ रही थी, आई वॉज रीडिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सॉरी, आई वॉज रीडिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, मैं पढ़ रही थी आर्किटेक्चरल डाइजेस्ट, एंड देर से, जो मैं पढ़ रही थी उसमें लिखा गया था, यानी वह कहते हैं यू हैव गॉट,
यू हैव गॉट, सब्जेक्ट हैव V3, आपने पाया है, आपने हासिल किया है अ मोस्ट ब्यूटीफुल होम इन मुंबई टुडे, यानी कि जीरो लेवल से आपने शुरू किया था लेकिन मुंबई में एक बेहतर घर आपने हासिल कर लिया है। सो व्हाट इज इट बीन, सो व्हाट इज इट बीन लाइक टू गो फ्रॉम जीरो टू राइट अप देयर वेयर इट मैटर्स, तो आखिर कैसा रहा होगा, आखिर कैसा रहा जीरो से इस मुकाम तक आना, जो कि बहुत मायने रखता है, जो कि बहुत मायने रखता है। यानी इनसे क्वेश्चन किया गया था कि मैं स्टार्टअप्स के बारे में लिखती हूँ, उद्योगपतियों के बारे में लिखती हूँ, शायद जब वो अपना बिजनेस तैयार करते हैं तो उनके पास बहुत ही कठिन वक्त होता है, उस वक्त बहुत मुश्किल घड़ी से वो निकलते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से आपने भी बहुत सारा संघर्ष किया है एक एक्टर के रूप में, ठीक है। और जैसे कि आपने अपने जीवन की शुरुआत एकदम निचले स्तर से किया था, और आज मैं जब आर्किटेक्चरल डाइजेस्ट पढ़ती हूँ तो उसमें बताया गया है कि आपने मुंबई में एक बहुत ही अच्छा मकान, बहुत ही खूबसूरत मकान हासिल कर लिया है। तो आखिर ये सफर जो कि जीरो से हीरो लेवल तक गया है, ये कैसा रहा और ये कैसे पॉसिबल हुआ, वेयर इट मैटर्स, जहां की ये चर्चा में है, जहां की ये मैटर करता है, तो प्लीज आप बताएं। ओके, तो देखिए अक्षय कुमार क्या इसका रिप्लाई देते हैं, बट मैं ये बता रहा हूं कि आप मेरे को बताओ कि इसमें कहां बहुत बड़ा ग्रामर था। You started past indefinite tense, you have done present perfect tense, they have simple sentence, I write present indefinite, where conjunction, they say, वे लोग कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो गाइज मैं क्या बोल रहा हूं ना कि हम लोग छोटी छोटी बात ही अगर पढ़े ना तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं, बट यही को मतलब एक यही मील का पत्थर है कि इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, and I'm not talking about only for English language, if you want to learn any kinds of language, so you will have to speak the language, okay। अक्षय बोलते हैं yes, हाँ, it is been, ये it is been को it's been बोला जाता है, ओके। इट्स बीन का मतलब होता है यह रहा है, यह रहा है, या इट्स बीन अ हार्ड जर्नी, हाँ ये एक बहुत ही कठिन जर्नी रहा, एंड इट्स बीन अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस, और ये एक अलग, ये और एक अलग प्रकार का, अलग मतलब कि डिफरेंस टाइप का क्या रहा, अनुभव रहा। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस, कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कहां से शुरू करूं, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सही में ये एक बहुत ही कठिन जर्नी रहा, बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा, लेकिन अभी मैं आपको आंसर कहां से दूं, कहां से शुरू करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू टॉक अबाउट इट, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये बहुत लंबा समय लग जाएगा, ओके। माई फॉर्मूला हैज बीन वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मूला, मेरा फॉर्मूला बहुत ही अलग तरीके का फॉर्मूला है, ओके। आई टेल यू समथिंग, मैं आपको कुछ बताऊंगा, यानी कि उनमें से कुछ बताऊंगा, तो मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं, इट्स बीन, ये रहा, इट्स बीन हार्ड, इट्स बीन सॉफ्ट, इट्स बीन इजी, ये आसान रहा। अरे बताओ दिल्ली जाना कैसा रहा, इट्स बीन इजी, इट्स बीन सो इजी, अरे बहुत आसान रहा। तो ये तो रटवा दिया जाता है, जबान पे रहता है, ओके। आई डोंट नो, आई डोंट नो, मेरे को पता नहीं, मुझे मालूम नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, सबको पता है। यस, माई हार्ड वर्क इज लॉट, हाँ मेरा कठिन परिश्रम बहुत है। इन माई फिल्म इंडस्ट्री, मेरे फिल्म इंडस्ट्री में, आई हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस लास्ट 28 years नाउ, आई हैव बीन वर्किंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कि मैं पिछले 28 वर्षों से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। आई हैव फिनिश्ड, मैंने फिनिश्ड किया है 130 फिल्में अभी तक, एंड आई हैव बिकम, मैं बन चुका हूं, मैं हो गया हूं अ प्रोड्यूसर सिंस लास्ट 10 ईयर, यानी 10 सालों से, यानी मैं 28 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं और पिछले 10 सालों से मैं अब प्रोड्यूसर बन चुका हूं, ठीक है। आई हैव बीन प्रोड्यूसिंग, मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, आई हैव बीन प्रोड्यूसिंग, मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं फिल्म्स लाइक वक्त, नमस्ते लंदन, शी इज किंग, स्पेशल 26, एयरलिफ्ट
एंड स्टोन इवन पैडमैन ऑल्सो, मतलब यहां तक कि पैडमैन भी। तो ये बोल रहे हैं कि मैंने 130 से ज्यादा मूवीज बनाई और पिछले 10 सालों से मैं प्रोड्यूसर का भी काम कर रहा हूं, और एज अ प्रोड्यूसर, बतौर प्रोड्यूसर हमने बहुत सारी फिल्में भी की, जैसे कि सी इज किंग हो गया, स्पेशल 26 हो गया, बेबी हो गया, एयरलिफ्ट हो गया, स्टोन हो गया, पैडमैन हो गया, नमस्ते लंदन हो गया, ये सारी चीजें बता रहे हैं। तो क्या ये हम नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, बट जुनून होनी चाहिए। ओके, देखिए आगे क्या कहते हैं, बस ये लास्ट लास्ट पैराग्राफ है, बस रुके रहिए, बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगी। ओके, जैसे आई ऑल्सो वांटेड टू ब्रिंग, आई ऑल्सो वांटेड, मैंने चाहा टू ब्रिंग, लाने की, ठीक है, लाने की, मैंने लाने को भी चाहा, यू नो वही वाला है, फीलर वाला। The important things of my life has been that I wanted to change. कह रहे हैं कि अब आपको मालूम है सबसे महत्वपूर्ण चीज मेरे जीवन का क्या रहा है? वो रहा है कि मैं हमेशा से एक चेंजिंग चाहता था, एक बदलाव चाहता था, यानी बदलाव चाहा। Every time anybody tries to put an image on me, हर वक्त किसी न किसी ने मेरे ऊपर एक इमेज थोपने की कोशिश की, बट आई हैव ऑलवेज जम्प्ड, मैंने हमेशा से जंप किया है, हमेशा से चेंज किया है उस ट्रैक को टू सम अदर इमेज, किसी दूसरे इमेज में। ओके, आई नेवर वांटेड टू बी इन अ वन ट्रैक, मैंने कभी भी नहीं चाहा किसी एक ट्रैक पे रहना, किसी एक ट्रैक पे रहना। बिकॉज आई ऑलवेज थिंक, क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूं, अ चेंज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनीबॉडीज लाइफ, कि बदलाव हर एक के जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इफ द पर्सन कैन चेंज मॉडल्स, क्योंकि वह पर्सन, अगर जो पर्सन चेंज हो सकता है, खुद को चेंज कर सकता है, देन ही कैन डू मेनी डिफरेंट थिंग्स, तब तो वो बहुत अलग अलग चीजें कर सकता है। जो इंसान के अंदर खुद को चेंज करने की काबिलियत हो, हुनर हो, वो कुछ भी चेंज कर सकता है, बहुत कुछ चेंज कर सकता है। ओके, आई स्टार्टेड डूइंग रोमांटिक मूवीज, जैसे कि मैंने शुरू में रोमांटिक मूवी शुरू करना, जैसे कि मैंने शुरू में रोमांटिक मूवीज बनाना शुरू किया था। आई हैव डन विलेन्स रोल, फिर हमने विलेन का रोल प्ले किया। आई हैव डन सो मेनी काइंड्स ऑफ रोल, हमने बहुत सारे डिफरेंस मतलब कि रोल्स को प्ले किया। आई डिडंट केयर अबाउट इट, मैंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा कि अरे मैं तो एक एज अ हीरो काम करता हूं, तो मैं विलेन का काम क्यों करूं। वो बोल रहे हैं कि मैं अपनी जिंदगी में हमेशा तब्दीलियों पे भरोसा रखा, चेंजेस पे भरोसा रखा, मैं हमेशा चाहता हूं कुछ नया करने का, मैं क्रिएटिव माइंड का हूं। तो गाइज मैं ये बताना चाहता हूं कि अक्षय कुमार का इंटरव्यू हो, चाहे जो मन करे वो बोले, मैटर नहीं करता है। मैटर ये है कि इन्होंने जो इंग्लिश यूज किया है, ये कितनी बड़ी इंग्लिश है, ये एकदम जीरो लेवल की इंग्लिश है, जो हम अक्सर अपने इंस्टीट्यूशन में, हम अपने संस्था में, हम अपने कोचिंग में, हम अपने स्कूल में, अपने कॉलेजेस में पढ़ते हैं। बट प्रॉब्लम इज दैट वी कांट स्पीक, हम बोल नहीं सकते हैं। क्यों? बिकॉज वी आर नॉट हैबिचुअल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। Okay, so guys, once I would like to see you, and once I would like to tell you, if you want to great speaker, if you want to great English speaker, so ladies and gentlemen, you will have to speak English. Whatever your English is good or bad doesn't matter. Matter is that you will have to speak English. Okay, so मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड लव यू।